हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। रात हो चुकी है और मैं पहली बार वॉइस ओवर से ऐसे सामने में वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैंने सोचा कि मैं डे का स्किन केयर रूटीन आप लोगों से शेयर करूँ। इससे मैं हमेशा ही बताते रहती हूँ मैं कहाँ गई, मैं क्या कर रही हूँ, मैंने क्या खाया, आज मैंने क्या किया, ये मैं बताते रहती हूँ। पर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं स्किन केयर रूटीन भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ, अपनी जर्नी भी बताऊँ कि मेरी स्किन पहले कैसी थी, अभी कैसी है और अभी उसको मेंटेन करने के लिए मैं क्या कर रही हूँ। तो जो मैंने डे का स्किन केयर रूटीन बनाया था वो ब्लूपर हो गया। ब्लूपर इन द सेंस कि मिस्टेक हो गया। जब कैमरा ऑन था ना तो मैं ऐसे भूल गई कि मुझे क्या क्या पहले अप्लाई करना है। तो मैंने उसका वीडियो बाद में ऐड कर दूंगी। बट मुझे पहले शुरुआत डे का स्किन केयर रूटीन से ही करना था, पर कोई बात नहीं। तो मैंने नाइट का स्किन केयर रूटीन ही आप लोगों के साथ सोचा पहले शेयर कर लूँ, तो मैं यही शेयर कर रही हूँ। फेस मैंने धो लिया है। कौन सा मैं फेस वॉश यूज़ करती हूँ, 3 हैं, जिसमें से 2 डॉक्टर के रिकमेंड है, एक सेंसिटिव स्किन के लिए है और दूसरा भी वो एक्ने प्रोन स्किन के लिए है। तो मेरा एक्ने वाला ही स्किन था, हो गया था मुंबई आने के बाद। मेरा इससे पहले कभी मुझे एक्ने नहीं हुआ था। ये मेरा हार्मोनल एक्ने था जो मुझे बहुत सीवियर हो गया था 1 साल पहले। तो मैंने बहुत सारे डॉक्टर से दिखलाया, बहुत कुछ किया, बट कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तब मैंने जाके मुंबई के कुपर में जो स्किन केयर डॉक्टर है, कुपर हॉस्पिटल में, वहाँ पे मैंने दिखाया। और जो मेरे डॉक्टर थे वो बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने बहुत अच्छे से मेरा ट्रीटमेंट किया मेरे स्किन का, और बहुत पेशेंस के साथ, क्योंकि मैं बहुत, वो होता है ना जब आपकी स्किन में प्रॉब्लम ऐसे आ जाती है तो फिर आपका कॉन्फिडेंट थोड़ा डाउन हो जाता है। क्योंकि एक तो मुझे कभी था ही नहीं, हमेशा ही मुझे अप्रिशिएशन मिलता था मेरे स्किन के लिए कि स्किन कितनी अच्छी है, बाल कितनी अच्छी है। तो वो जब आपका ऐसे ख़राब होने लगता है ना तो आपको थोड़ा स्ट्रेस हो जाता है, थोड़ा बाहर नहीं जा पाते। तो मैं नहीं जा पा रही थी। खैर ये सब तो बात की कहानी है। तो उसको ठीक करने के बाद जो मुझे मेंटेन करने के लिए, क्योंकि मैं मॉइस्चराइज़र नहीं लगाती थी और सनस्क्रीन नहीं यूज़ करती थी, मुझे लगता था शायद इससे मेरी स्किन और ऑयली हो रही है और मुझे एक्ने हो रहा है, पर नहीं। बैंग स्किन को मेंटेन करने के लिए सनस्क्रीन और मॉइस्चराइज़र 2 सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स है। बाकी सिरम आपका एक जस्ट टॉपिकल है जो इन्हेंस करता है थोड़ा बहुत, बट मुझे लगता है जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट आपके अच्छे स्किन के लिए है वो है मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन। तो मैंने कुछ डॉक्टर के रिकमेंड से मैंने रेटिनॉल यूज़ करती हूँ और सनस्क्रीन उनके और मॉइस्चराइज़र भी उनका। लेकिन ये कुछ बहुत स्टडी के बाद ये मेरा खुद का स्टडी किया हुआ कुछ मॉइस्चराइज़र और रेटिनॉल है, डॉक्टर का भी रिकमेंड किया हुआ है। और वो मैंने यूज़ नहीं कर रही हूँ अभी। जो मेरा बेसिक जो मैं मोस्टली करती हूँ वो मैं कर रही हूँ, क्योंकि वो बहुत थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली है। तो सबसे पहले मैं रोज़ वाटर स्प्रे करती हूँ एज अ टोनर तो क्या मैं कहूँ, थोड़ा वेट पे ही आप मॉइस्चराइज़र अप्लाई करें तो बेस्ट होता है। तो ये वो रोज़ वाटर नहीं है, आप ये डब्बे देख के ना समझें। ये एक ब्लैंक डब्बा था, इसमें रोज़ वाटर ही था जो मैंने पहले लिया था। और फिर ये जब ख़त्म हो गया, मुझे ऐसे कोई ख़ास लगा नहीं, तो फिर मैं डाबर का ही जो है रोज़ वाटर यूज़ करती हूँ। और मैं शायद टीनेज से डाबर का यूज़ करती हूँ, हालांकि उसमें भी बहुत सारे चेंजेस आ गए, लेकिन जो पहले था डाबर का वो ज़्यादा बेस्ट था। पर क्या करूँ, अब आता ही वही है तो यूज़ तो करना ही पड़ेगा। तो उसका है, तो सबसे पहले मैं ये रोज़ वाटर स्प्रे करूँगी अपने नेक और अपने फेस पे। ये ना मैं बता रही हूँ, जो मैं प्रोडक्ट बताऊँगी वो मेरे स्किन के लिए बेस्ट है और मैंने बहुत स्टडी करा है, तब जाके मुझे ये मेरे पे सूट कर रहा है। तो आप लोग देखो कि आपका स्किन क्या है। मेरा बहुत सेंसिटिव है, बहुत ही ज़्यादा। और ये मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेती हूँ ताकि स्किन में अच्छे से ऑब्जॉर्ब हो जाए और ज़्यादा गीला भी ना लगे। और इसको ड्राई होने दूंगी, और ड्राई होने के बाद
जो है वो मैं ये नियासिनामाइड जो सिरम है पाम का, वो मैं यूज़ करूँगी, जिसमें राइस वाटर भी है। और ये मैंने ना बहुत देखा इंस्टाग्राम पे ही, देख देख के मैंने रिव्यू भी देखा, तो मुझे इसका रिव्यू बहुत अच्छा आया। तो मैंने सोचा यार ट्राई कर लो, सब इतना बोल रहे हैं एक्ने प्रोन स्किन के लिए, क्योंकि ट्रस्ट मी जब मुझे एक्ने हुआ था ना, मैं हर डॉक्टर के पास गई थी। और बीइंग एन एक्टर आपको बहुत आपका कॉन्फिडेंट ना बहुत डाउन हो जाता है, क्योंकि हम ऑडिशंस में ना हमें अच्छा दिखना ज़रूरी है। और ये सब जो है कि कहने की बातें होती है कि एक्टिंग अच्छी बहुत ज़रूरी है, बट पहले कहीं ना कहीं स्किन तो देखते हैं। मुझे कितने लोगों ने, मैं तो बाहर भी नहीं निकल पा रही थी यार ऑडिशन के लिए, मुझे बहुत ऐसा लगता था कि मुझे कोई टोक ना दे। बाकी एक्टर एक्ट्रेसेस को देखती हूँ तो एक्ने है, तो पता नहीं, मुझे लगता था यार इनको कोई नहीं टोकता, मुझे ऐसे टोक देता। शायद मुझे कभी किसी ने देखा नहीं था ऐसे एक्ने वाला स्किन, और सडनली मुझे एक्ने आ गए थे, तो लोग मुझे बोलने लगे थे। खैर मेरा थोड़ा ड्राई हो गया है, तो अब मैं ये नियासिनामाइड का जो सिरम है वो मैं यूज़ करूँगी अपने फेस पे। तो मैं थोड़ा सा ही, मैं जो चीज़ भी लेती हूँ ना वो मैं आईज से ही शुरू करती हूँ, आईज के नीचे से ही ड्रॉप डालना शुरू करती हूँ। हल्के हाथों से मैं ये मसाज कर लूँगी। देखो मैं जैसे अप्लाई करती हूँ ना, कोई बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं अभी बहुत आपको स्किन केयर रूटीन आपको बताएंगे, पर मेरा बेसिक ही है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं कुछ बता रही हूँ आप लोगों को। और तो और मैं ये बता रही हूँ कि मतलब इससे पहले ना मैंने कभी इस सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया था। मैं सिर्फ कुछ भी ऐसे नॉर्मल सा, मैं बताती हूँ, पॉन्ड्स का मैं लगाती थी, फेयर एंड लवली क्रीम आती है वो मैं लगा लेती थी। बाद में किसी ने मुझे बताया कि उसमें ब्लीच होता है तो वो अच्छा नहीं होता है स्किन के लिए, तो वो नहीं लगाना चाहिए। तो फिर मैंने वो नहीं लगाया, और अब ना मैं फिर से इसको वेट करूँगी, क्योंकि जो मैंने एक नया प्रोडक्ट लिया है ना, उसके बारे में आप लोगों ने बहुत सुना है, बहुत जाना है। और मैंने भी बहुत सुना, इसके रिव्यू बहुत सुने, और डॉक्टर्स के भी रिकमेंडेशंस थे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बट मैंने बहुत सुना तो मैंने सोचा ट्राई करूं। और आज डे केयर की स्किन केयर रूटीन में भी जब मैं वीडियो बनाई थी तो मैंने इसको ओपन किया था, तो ये खुला है, और आज दिन में ही मैंने इसे यूज़ किया है। तो ये स्नेल मुशीन हाँ पावर इसेंस है, तो आप लोग इसे ले सकते हो जिसे लेना हो, पर ये बहुत कॉस्टली है। तो मैं फर्स्ट टाइम ट्राई तो नहीं कहूँगी, डे में मैंने दिन में लगाया था, पर फिर भी मैं थोड़ा सा पंच ले लेती हूँ। और अभी मुझसे फिर से मिस्टेक हो गया है कि मुझे नियासिनामाइड से पहले लगाना था, पर कोई बात नहीं यार, कोई भी लेयर लगाओ तो ठीक है, तो करेक्ट ही है ये। तो मैं इसको लगा रही हूँ, और मैं कुछ भी ना आईज के नीचे से ही शुरू करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आईज के नीचे ना ज़्यादा स्किन ड्राई रहती है। तो वहाँ से शुरू करो, हल्के हाथों से मसाज करो, और नेक तक लाओ, और कॉर्नर तक लेके जाओ। और हाँ, आप लोगों को ना मेरे फ़ैन का चुरचुर चुरचुर आवाज़ सुनाई दे रहा होगा, पता नहीं उसमें कुछ हो गया है, और तो वो कुछ 4-5 दिनों से ऐसी आवाज़ें कर रहा है। धूल भी जमी है शायद इसीलिए भी। तो ये हो गया, ये मैंने लगा लिया, और अब मैं लगाऊंगी इसको, थोड़ा सा वेट करती हूँ, इसको थोड़ा अब्जॉर्ब हो जाने दो। इसके बाद हालांकि इसको मुझे नियासिनामाइड से पहले ही लगाना चाहिए था, पर कोई नहीं, मैंने अब लगा लिया यार। नियासिनामाइड से पहले ये लगाओ या बाद में ये लगाओ, आई थिंक सो, आई एम नॉट एक्सपर्ट, बट ठीक है। मैं आज दिन में भी भूल गई थी और रात में भी भूल गई थी, और मेरे में इतना पेशेंस नहीं है, मैं फिर से जाके फेस वॉश करके आती और फिर मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शुरू करती। तो ये है। और मैं आपको लोगों को बता रही थी कि मेरा एक्ने होने का रीज़न मुझे नहीं पता है, बट मुझे लॉकडाउन से एक्ने शुरू हुआ था, और फिर बीच में सेकेंड लॉकडाउन में मैं अपने घर गई थी अपनी छोटी सिस्टर की वेडिंग में, और वहाँ पे फिर मैंने नॉर्मल एक मॉइस्चराइज़र और मेरे डॉक्टर का ही
लीलावती हॉस्पिटल है, वहाँ से मैंने ट्रीटमेंट, तो उन्होंने कुछ मुझे ऑर्नामेंट्स दिए थे ऊपर लगाने के लिए। ओरली मुझे उन्होंने कुछ नहीं दिया था। 2 ही चीज़ उन्होंने मुझे, 3 चीज़ रिकमेंड किया था, एक मॉर्निंग जेल और एक इवनिंग नाइट जेल और एक फेस वॉश उन्होंने मुझे दिया था। तो वो मुझे यहाँ असर नहीं कर रहा था, पर आई डोंट नो हाउ मेरे, जब मैं घर पे गई और मेरी सिस्टर ने मुझे वो एक मॉइस्चराइज़र पॉन्ड्स का हाइलोरॉनिक प्लस विटामिन ई वाला मॉइस्चराइज़र मुझे इंट्रोड्यूस करवाया और मैंने उसको लगाया। और मैं रेगुलर बेसिस पे पेशेंस के साथ जब मैं वो अप्लाई कर रही थी, तो मेरे को बहुत एक्ने का इम्प्रूवमेंट हुआ और मेरे मार्क्स तो थे ही, वो बहुत लाइट हो गए थे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा यार, बेसिक चीज़ों से ना मेरी चीज़ें ठीक हो गई है। पर जब मैं बैक टू मुंबई आई और फिर मैं काम वाम करने लगी, और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता था मुझे विंटर में या पता नहीं कब फिर मुझे एक्ने शुरू हुए। और ये एक्ने इतने और सीवियर थे, पिछले जो एक्ने थे वो भी सीवियर थे और ये एक्ने भी बहुत सीवियर थे। तो हार्मोनल एक्ने बहुत सीवियर होता है। और ट्रस्ट में मुझे बहुत रोना आता था, क्योंकि इससे पहले मुझे एक दाना भी नहीं हुआ था कभी। फिर मैंने होम्योपैथी में गई, फिर मैं लीलावती में फिर से गई और कुछ नहीं हो रहा था। वेस्ट ऑफ मनी, सब पैसे बर्बाद हो रहे थे मेरे, स्ट्रगल का टाइम और तब पैसा और महंगे महंगे डॉक्टर के पास जाना आपको इम्पॉसिबल नहीं होता है। तब मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गई, सेमी गवर्नमेंट कह सकते हो, ट्रस्ट है वो, कूपर हॉस्पिटल आप लोग बताए अभी, वहाँ पे मुझे काम कर गया। और मैंने डॉक्टर को कहा कि मुझे कुछ ओरली दो खाने के लिए, शायद वो वर्क करे। तो उन्होंने कहा हम आपको ओरली भी देंगे, और उन्होंने मुझे ओरली दिया। और वो मुझे सेक्शन के लिए, कुछ ट्रीटमेंट के लिए, डर्मा रोलर के लिए, सब के लिए बुलाते थे स्टेप बाय स्टेप। मुझे 1 साल लगा ठीक होने में। तो मैं आप लोगों को कहूँगी इसमें टाइम लगता है, तो आप लोग पेशेंस के साथ प्लीज़, अगर किसी को भी एक्ने है ना तो टच ना करे, फोड़े ना, पेशेंस के साथ जो डॉक्टर बोलते हैं उसी पेशेंस के साथ आप लोग आगे बढ़ते रहें। तो अब ये जो मैं लास्ट यूज़ करने वाली हूँ वो है डॉट एंड की का मॉइस्चराइज़र, पेप्टाइड्स नहीं सेरामाइड और रेटिनॉल है। तो सॉरी मैं फिर भूल गई थी, मुझे अभी रेटिनॉल यूज़ करना, ओ माय गॉड, जैसे कैमरा यूज़ हुआ ना, मैं बकर बकर कर रही हूँ ना, उसे मैं भूल ही जा रही हूँ। खैर एनीवे, तो ये मिनिमलिस्ट का है। मुझे जो डॉक्टर ने रिकमेंड किया है रिवाइब्रा का है, वाइट रेटिनॉल 15, और वो कुछ 2000 का आता है, मैं वो भी लगाती हूँ। बट अभी वो मैं निकालना भूल गई हूँ, तो आज मैं ये मिनिमलिस्ट का ही लगा रही हूँ, वो मेरे पास है। तो ये मिनिमलिस्ट का भी मैं सीरम यूज़ करती हूँ, ये भी मुझे बहुत पसंद है। तो आप लोगों को मुझे यही बताना था कि मैं क्या यूज़ करती हूँ। एक्ने प्रो स्किन के लिए आपको क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सेंसिटिव स्किन के लिए आपको क्या करना है, और मैंने बताया मैं आंखों के नीचे से ही हमेशा जो भी है अप्लाई करती हूँ। तो मैं धीरे धीरे मसाज करूँगी, धीरे धीरे आंखों के नीचे, गर्दन के नीचे, हल्का हल्का मसाज करूँगी। ठीक है यार, मैं इंसान हूँ, मैं भूल जाती हूँ यार। और फर्स्ट टाइम ऐसे कैमरे में ना कोई भी भूल ही जाएगा, नर्वस हो ही जाएगा। आई एम नॉट अ प्रो, मतलब इस सब चीज़ों के लिए। बाकी तो आई एम वेरी कैमरा फ्रेंडली, मैं बहुत कैमरा के साथ मेरी बहुत जमती है। तो ये हो गया, मैंने ये लगा लिया, मैंने थोड़ी देर और सेटल होने देना है। उसके बाद मैं मॉइस्चराइज़र लगा लूँगी। डॉट एंड की का मैंने मॉइस्चराइज़र दिखाया है, ये मैं सिर्फ नाइट मॉइस्चराइज़र, एक्चुअली इसको डे में यूज़ नहीं कर सकते हैं। नाइट रिपेयर क्रीम लिखा ही हुआ है, नाइट रिपेयर क्रीम लिखा हुआ है ये। तो ये नाइट में यूज़ कर सकते हो। थोड़ा ख़त्म हो गया, मुझे अच्छा ओके लगा। तो मतलब यार मुझे ना ऐसा कोई डिफरेंस कैसे पता चलता है, मैं ना कंटिन्यूसली कर ही नहीं पाती हूँ। मुझे क्या डिफरेंस दिखता है, मुझे तो मेरे एक्ने ख़त्म हो गए, मुझे टचवुड मुझे वही बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट दिखता है। और बस डर लगा रहता है यार कहीं दोबारा ना आ जाए। तो ये मैं आंखों के नीचे से शुरू करूँगी। ओके,
मैं ये वीडियो छोटा ही करना चाह रही थी, पर ये बहुत बड़ा हो गया, और कोई नहीं। टन टन, अब रेडी हूँ मैं बस लिप बाम लगा लूँगी, अभी है नहीं यहाँ पे, और मैं उठ के, और थोड़ा आई क्रीम भी है, वो भी मैं यहाँ पे लाके रखना भूल गई, तो वो थोड़ा सा आई क्रीम है, कभी नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों को बता दूँगी कि मैं कौन सा आई क्रीम नाइट में ही यूज़ करती हूँ। और लिप बाम तो छोटू सा 10 रुपये का स्ट्रॉबेरी वाला आता है, मैं वही यूज़ करती हूँ। और बस कहीं से मैंने देखा ही था, वीडियो में ही देखा था, और कि थोड़ा सा डैप डैप करो स्किन पे, ब्लड फ्लो जो होता है अच्छा होता है, और कुछ भी प्रोडक्ट जो है वो अच्छे से अंदर ऑब्जॉर्ब होता है स्किन में। तो मैं हल्का सा ऐसे करती हूँ, स्पेशली सब कुछ लगाने के बाद। ओके, मैंने विटामिन सी स्किप कर दी, पहले ही मॉइस्चराइज़र लगा दिया। कोई नहीं, मैं विटामिन सी फिर से लगाऊंगी और मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी। ये क्यों ब्लूपर हो गया यार, कोई नहीं यार, फर्स्ट टाइम मैं थोड़ा सा तो कैमरे के आगे आती, मैं भूल गई, मैंने सामने रखा था, पर कोई बात नहीं। विटामिन सी मैं ऊपर लगा ली, नहीं लगा सकती।